वैतालपुर गांव में अमावस्या की काली रात थी। चारों तरफ ऐसा गहरा अंधकार फैला था कि हाथ को हाथ भी दिखाई न दे। हवा मानो इस बस्ती में आकर ठहर गई हो। गांव के एक सुनसान किनारे बनी वह पुरानी बावड़ी, जिसके चारों ओर जंगली झाड़ियां और सूखे पेड़ फैले थे, आज फिर किसी की बलि की प्रतीक्षा कर रही थी। रहस्यमयी गायब होने की घटनाएं गांव में कई वर्षों से एक भयावह सिलसिला चल रहा था। कभी कोई किसान जो रात में खेतों की रखवाली करता, कभी कोई व्यापारी जो देर रात लौटता, तो कभी कोई मासूम बच्चा जो गलती से रात में बाहर निकल जाता। वे सभी अमावस्या की रात गायब हो जाते। सुबह होते ही गांव वाले यही मान लेते कि किसी जंगली जानवर ने उठा लिया होगा, लेकिन कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि यह सब हर बार अमावस्या को ही क्यों होता है। डर ने पूरे वैतालपुर को जकड़ लिया था। जांच की शुरुआत इसी भय के माहौल में गांव के 3 साहसी युवक वीरन, कालेश और रुद्र अपने खूंखार कुत्ते भैरव के साथ ने इस रहस्य को उजागर करने की ठानी। वे हर अमावस्या को छिपकर पहरा देने लगे। कई रातों की निगरानी के बाद उन्हें एक बड़ा सुराग मिला। गांव का सबसे अमीर और पुराना परिवार, रक्तवंशी कुल। अमावस्या की रात उनके हवेली में अजीब सी गतिविधियां होने लगती थीं। रंगे हाथों पकड़ना। एक रात वीरन और उसकी टोली ने देखा कि उस कुल के 2 आदमी एक बेहोश व्यक्ति को घसीटते हुए बावड़ी की ओर ले जा रहे हैं। वीरन अचानक सामने आया और गर्जा, रुको, यह क्या कर रहे हो तुम लोग, और यह आदमी कौन है? दोनों आदमी ठिठक गए। उनके चेहरों पर डर और मजबूरी साफ झलक रही थी। कालेश ने अपनी छाया बंधन विद्या से दोनों को जकड़ लिया। तभी उस कुल का मुखिया चिल्लाया, हमें मत रोको, यह हमारी परंपरा है। अगर आज इसे नहीं चढ़ाया गया तो हमारे घर के लोग एक एक कर मर जाएंगे, जैसे पिछली बार मरे थे। श्राप की कहानी, अतीत की झलक। कालेश के पूछने पर मुखिया रोते हुए बोला, यह बावड़ी हमारे पूर्वजों ने बनवाई थी। एक दिन तपती दोपहर में एक प्यासा साधु गांव में आया। प्यास से तड़पता हुआ वह इसी बावड़ी पर पहुंचा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने घमंड में उसे धक्का देकर अपमानित कर दिया। जाते जाते उस साधु ने श्राप दिया, तुम्हारा यह कुआं अब पानी नहीं, खून मांगेगा। अगर इसे खून नहीं मिला तो यह तुम्हारे ही कुल के खून का प्यासा बन जाएगा। मुखिया ने कांपते हुए आगे बताया कि जब जब उन्होंने बलि नहीं दी, तब तब उनके घर की औरतों और बच्चों की तड़प तड़प कर मौत हुई। आज वे अपने ही बूढ़े नौकर को बलि देने लाए थे, क्योंकि गांव का कोई और बाहर नहीं निकला था। महागुरु आगमन और अंतिम अनुष्ठान उसी समय वहां पहुंचे। महागुरु रैद्रिक, गांव के सबसे बड़े तांत्रिक और ज्ञानी, उन्होंने देखा कि बावड़ी के भीतर से भयानक काला प्राण चक्र उठ रहा था। वे बोले, यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली वर्जित तंत्र विद्या है। इसे अभी रोकना होगा। महागुरु रैद्रिक और वीरन ने मिलकर बंधन अनुष्ठान शुरू किया। महागुरु ने बावड़ी के चारों ओर मंत्रों के संकेत बनाकर सील डाली। जैसे जैसे मंत्रोच्चार बढ़ा, बावड़ी का पानी खून की तरह लाल हो गया। उसमें से उन लोगों के चेहरे धुएं की तरह उभरने लगे जिनकी यहां बलि दी गई थी। वीरन ने अपनी पूरी शक्ति से उस काले साये को भीतर दबा दिया। श्राप की सीमा महागुरु ने एक विशाल लोहे की कील बावड़ी के मुंह पर गाड़ दी और जोरदार धमाके के साथ उसे बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, यह श्राप पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है, हमने इसे केवल सुला दिया है। अगर यह फिर जाग गया तो तबाही मचा देगा। इसलिए हर अमावस्या की रात गांव का एक रक्षक यहां दिया जलाएगा और पवित्र मंत्र पढ़ेगा। निष्कर्ष, आज भी वैतालपुर के लोग कहते हैं, जो भी खून से सींचा जाता है उसका अंत केवल विनाश होता है। अमावस्या की रात आज भी वहां सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन बावड़ी के पास जलता एक दिया गांव को उस प्राचीन श्राप से बचाए रखता है। वीरन अपनी छत पर बैठकर चांद की ओर देखता है और सोचता है, असली शक्ति बलि देने में नहीं, बल्कि जीवन बचाने में होती है।